जैसे ही एमबीबीएस के छात्र के फोन पर एक फोन आता है और उधर से एक लड़की बोलती है, हेलो, मैं डॉक्टर प्रीति मेहरा बोल रही हूँ। कैसे हो गौरव, और बताओ क्या हो रहा है। इतना सुनना ही था कि गौरव तो पागल हो जाता है और सोचता है कि ये किसका फोन आ गया। ये कौन लड़की है जो मेरा नाम तक जानती है, जो मुझे इस तरीके से बात कर रही है। वो बोलता है कि ठीक ही है, आप बताओ कैसे हो। लड़की कहती है, मैं ठीक हूँ, तुम अपना बताओ, क्या कर रहे हो, कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई। इतना जब सुनता है गौरव तो वो तो सोच में पड़ जाता है कि मेरा एमबीबीएस का पहला ईयर है और इतनी जानकारी इनको कैसे पता है। तो कहता है कि माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं, लेकिन आप मेरे बारे में इतनी जानकारी कैसे रख रही हैं। तो कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ और तुम्हें बहुत दिनों से चाहती भी हूँ, लेकिन क्या करूँ, कभी समय नहीं मिला कि तुमसे बात कर पाऊँ। आज जब तुमसे बात करने का मन किया तो तुम्हारा नंबर मैंने किसी से लिया और तुम्हें फ़ोन किया, क्योंकि प्रीति मेहरा भी एक डॉक्टर होती हैं और ये डॉक्टर का नाम सुनने के बाद गौरव के भी दिलों में एक सुकून सा रहता है कि चलो किसी डॉक्टर से मेरी बात हो रही है, कोई गलत नहीं है। इसके बाद इन दोनों लोगों में बातचीत का सिलसिला धीरे धीरे आगे बढ़ता है और एक दिन डॉक्टर प्रीति मेहरा कहती हैं कि मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। गौरव भी कहता है ठीक है, मुलाकात होती है। तो गौरव पूछता है कि आप कहाँ आएंगी। तो प्रीति बताती हैं कि मैं तुम्हारे छात्रावास के बाहर ही आऊँगी। अब ये सुनना था कि गौरव भी खुशी के मारे झूम जाता है और प्रीति का इंतजार करने लगता है। उधर गौरव अपने कॉलेज में रहता है और जैसे ही किसी रॉन्ग नंबर से उसके नंबर पर फ़ोन आता है, वो झट से फ़ोन उठाता है और फ़ोन उठाने के बाद हेलो बोलता है। तब तक उधर से प्रीति की आवाज़ आती है कि मैं बोल रही हूँ, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है, तुम छात्रावास के बाहर चले आओ, मैं अपनी गाड़ी से आई हुई हूँ। इतना सुनते ही गौरव वहाँ से दौड़ते ही बाहर आ जाता है और बाहर आकर जैसे ही उस गाड़ी की तरफ देखता है तो उसमें एक सुंदर सी लड़की बैठी होती है और वो कहती है कि गाड़ी में बैठ जाओ। अब गौरव सोचता है कि डॉक्टर प्रीति मेहरा कह रही हैं तो कैसे ना बैठी, और वो गाड़ी में बैठ जाता है। और गाड़ी में बैठ जाने के बाद गौरव के साथ वो होने वाला था जिसकी कल्पना खुद गौरव ने भी नहीं की थी और ना आपने कभी की थी कि गाड़ी में बैठने के बाद अब क्या होगा गौरव के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और जुर्म के वर्चस्व की सीरीज में आज हम एक ऐसी आपको अजीबोगरीब कहानी सुनाएंगे, यकीन मानिए जिसे आज तक आपने नहीं सुना होगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देर न करते हुए फिर उसी कहानी पर आते हैं। अब डॉक्टर प्रीति मेहरा की गाड़ी में जब बैठ जाता है गौरव तो उसे लेकर वहां से चल दे और आगे थोड़ी दूर आने के बाद इस गाड़ी में 3-4 लोग और बैठ जाते हैं और अब गौरव इन लोगों के जाल में फंस चुका होता है। यकीन मानिए गौरव ने भी नहीं सोचा था कि अब वो किसी जाल में फंस चुका है। अब ये लोग धीरे धीरे उसको समझाते बुझाते बात करते, वो कहता मुझे नीचे उतार दीजिए, लेकिन ये लोग उसकी एक ना सुनते। उधर प्रीति मेहरा कहती कि नहीं, तुम मेरे साथ चलोगे, मैं तुम्हें आज दिल्ली लेके चलूंगी। तो गौरव कहता है कि मैं ना कपड़े पहना हूँ, ना मैं सामान अपना लिया हूँ, मैं कैसे दिल्ली चल सकता हूँ, मेरी पढ़ाई छूट जाए। लेकिन इन बातों से प्रीति मेहरा को कोई लेना देना नहीं था। उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ गौरव को लेकर दिल्ली जाना था। अब 4-5 लोग जब गाड़ी में बैठे, गौरव ने ज़्यादा शोर मचाना शुरू किया तो एक इंजेक्शन गौरव के शरीर में लगा दिया गया। ये इंजेक्शन लगाने के बाद गौरव कुछ देर के लिए बेहोशी की हालत में आ गया और थोड़ी देर बाद गाड़ी गोंडा से लखनऊ पहुंच गई। अब जब लखनऊ गाड़ी पहुंच जाती है तो और समस्या हो जाती है। अब उस 4-5 लोगों में से एक व्यक्ति वहीं पर उतर जाता है और वो गाड़ी में ही बैठे एक सदस्य से 4-5 हज़ार रुपये लेता है और वो बस पकड़कर गोरखपुर की तरफ चला आता है। अब इधर डॉक्टर प्रीति मेहरा और वो 2-3 लोग मिलकर गौरव को लेके नोएडा चले जाते हैं। नोएडा जाने के बाद इधर एक दिन बीत जाता है और गौरव का नंबर स्विच ऑफ आने लगता है तो घर वाले भी परेशान हो जाते हैं।
अब जब घर वाले परेशान होते हैं तो गौरव की खोजबीन शुरू की जाती है। पता लगता है वो तो छात्रावास में भी नहीं है, क्योंकि गौरव के पिताजी बहराइच में ही डॉक्टर होते हैं। अब तो वो भी परेशान हो जाते हैं कि आखिर गौरव गया कहाँ, जब उसको गोंडा मेडिकल कॉलेज में ही पढ़ाई चल रही थी, आए दिन बात होती थी, तो गौरव का तो कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। अब गौरव के पिता इन्हीं सब चीजों के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं और सोचते रहते हैं कि तभी उनके नंबर पर एक नंबर से कॉल आता है और वो कहता है, हेलो, मैं बोल रहा हूँ किडनैपर, तुम्हारे बच्चे को हम लोगों ने किडनैप कर लिया है और अगर 70 लाख रुपए की व्यवस्था हमारे बताए गए पते पर तुमने जल्द से जल्द नहीं पहुंचाया तो तुम्हारे बच्चे को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से मिटा दिया जाएगा। अब ये सुनने के बाद गौरव के पिता बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो एक पढ़े लिखे शिक्षित डॉक्टर होते हैं, तो उन्हें ये बात समझते हुए देर नहीं लगती है कि वो किडनैपर है, पता लगा पैसे भी ले लेगा और बाद में मेरे बच्चे को सुरक्षित छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अब गौरव की पिता देर न करते हुए तत्काल गोंडा के थाने में कंप्लेन दर्ज कराती है और पुलिस तुरंत एक्शन में आती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पुलिस के नजरों से परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। अब तुरंत आनन फानन में शिकायत मिलते ही ये काम एसटीएफ को सौंपा जाता है और तमाम बड़े लोग इस मामले में भी शामिल हो जाते हैं और तत्काल प्रभाव से एसटीएफ इस नंबर को सर्विस लांच पर लगाती है और सर्विस लांच पर पता चलता है कि इस नंबर का आखिरी लोकेशन नोएडा के पास था। अब इधर पुलिस की कई टीमें तैयार हो चुकी होती हैं कि किसी तरीके से गौरव को अपने गिरफ्त में लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि वो किडनैपर हैं, पता नहीं गौरव के साथ कब क्या कर दें। ये सब होने के बाद गौरव की तलाश और तेजी से शुरू की जाती है और पुलिस गोंडा के पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है और इधर किडनैपर उसे नोएडा से लेके दिल्ली पहुंच जाते हैं और दिल्ली में ही एक जगह पर, जहां पर दिल्ली विकास प्राधिकरण में इसी पूरी घटना के मास्टरमाइंड डॉक्टर अभिषेक के डीडीए के ग्लोरिया अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर 310 में ले जाते हैं और वहीं पर गौरव को पटक देते हैं और गौरव जब चिल्लाता तो उसे भी फिर एक बार हर बार की तरह एक सुई लगा दी जाती है। अब तो पुलिस और डॉक्टर साहब दोनों लोगों को सिर्फ एक ही चीज की इंतजार थी कि किस प्रकार से एक बार और किडनैपर का फोन आ जाता तो तुरंत ही ट्रेस हो जाता। अब यहाँ पर मास्टरमाइंड ने भी एक बहुत बड़ी गलती कर दी, उसने उसी जगह से फोन कर दिया गौरव के पिता को कि क्या हुआ, पैसों का इंतजाम हुआ? तो वो कहते हैं हाँ पैसों का इंतजाम हो गया है। तो बोलता है कि पैसे लेके तुम्हें नोएडा आना है। अब ये सब सुनने के बाद सारी बातें अब चूंकि पुलिस के सामने थी, पुलिस भी बिल्कुल एक्टिवेट मोड में थी और नंबर सर्विस लांच पे लगाया गया और लोकेशन तुरंत ट्रेस हो गया। अब जब लोकेशन ट्रेस हो गया, इधर ये सरगना भी बहुत तेज तर्रार था, ये समझ चुका था कि कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ ना हो जाए, इसकी वजह से इसने तुरंत लोकेशन बदलने का फैसला लिया और ये सिम भी तोड़ दिया। लेकिन इतने में ही उस अपार्टमेंट के नीचे एसटीएफ की टीम बैठी हुई होती है और जैसे ही ये लोग उतरते हैं उसे लेकर एसटीएफ की टीम इनके पीछे पड़ जाती है और जैसे ही एक्सप्रेसवे वाले चौकी के सामने ये लोग अपने सेडान गाड़ी से आते हैं, वैसे ही पुलिस वाले इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं, क्योंकि पीछे एसटीएफ लगी होती है और सामने से पुलिस वाले आ जाते हैं। इन लोगों के पास अब भागने का भी कोई चारा नहीं रहता है और पुलिस जैसे ही नज़दीक की तरफ बढ़ती है उस गाड़ी से तुरंत फायरिंग शुरू हो जाती है, लेकिन पीछे एसटीएफ होती है तो सीधे गाड़ी के दरवाजे तक पहुंचती है। जब ये लोग चारों तरफ से घिर जाते हैं, इन लोगों का दिमाग नहीं काम करता है और सिर्फ सिलेंडर करने के अलावा कोई चारा नहीं होता है और जैसे ही सिलेंडर करते हैं तुरंत गाड़ी में से सबको उतारा जाता है और उसी गाड़ी में गौरव बेहोश पड़ा होता है। अब इन लोगों को पकड़ने के बाद पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो ये लोग बताते हैं हम तो गौरव को 2020 में ही किडनैप करना चाहते थे, लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा था। तो पुलिस पूछती है कि वो जिस महिला का फोन आया था वो कौन था? तो डॉक्टर अभिषेक बताते हैं कि वो महिला डॉक्टर प्रीति मेहरा थी और इन्होंने ही मेरी मदद की और सारा जाल सेट किया था। अब डॉक्टर प्रीति महिला की खोज एसटीएफ और पुलिस
सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक डॉक्टर प्रीति मेहरा का कोई पता नहीं चल पाया और डॉक्टर प्रीति मेहरा के ऊपर 25,000 रुपए का इनाम भी रखा गया है कि किसी तरीके से एक बार डॉक्टर प्रीति मेहरा गिरफ्त में आ जाएं। अब सोच सकते हैं दोस्तों कि एक एमबीबीएस का छात्र और 2 डॉक्टर और उसके 3-4 सहयोगी मिलकर उसे किडनैप कर लेते हैं और उधर जो एक व्यक्ति लखनऊ से उतरकर गोरखपुर की तरफ आता है, पुलिस उसको भी सर्विस लांच पर लगाती है। गोरखपुर से सटे ही एक जिला पड़ता है संत कबीर नगर, वहां से उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाता है और उसे भी लाया जाता है। लेकिन अभी भी एसटीएफ और पुलिस की टीम तमाम खोजबीन में लगी हुई है, फिर भी डॉक्टर प्रीति मेहरा का कहीं कोई पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर डॉक्टर प्रीति मेहरा कहाँ चली गई। तो दोस्तों, इसी के साथ जुर्म के वर्चस्व की सीरीज की आज की कहानी हम खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।